2014 लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये बात हर पार्टी जानती है और यही वजह है कि अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई हर पार्टी नजर आ रही है। इस वक्त अखाड़ा सज चुका है मेरठ में। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और हम जानेंगे मेरठ में कांग्रेस प्रत्याशी नगमा कितनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। नगमा के पास क्या है खास मेरठ की जनता के लिए। बहरहाल हम नगमा से आपका मुलाकात कराएंगे आपकी और जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनता कौन से सवालों के जवाब जानना चाहती है। नगमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नगमा जी, सबसे पहला सवाल, आखिर मेरठ ही क्यों? मेरा सवाल ये होगा कि मेरठ ही क्यों नहीं? बिकॉज आप तमाम दूसरे शहर भी हो सकते थे, मुंबई हो सकता था, आपने खास कार्यक्रम में। नगमा जी, सबसे पहला सवाल, आखिर मेरठ ही क्यों? मेरा सवाल ये होगा कि मेरठ ही क्यों नहीं? बिकॉज आप तमाम दूसरे शहर भी हो सकते थे, मुंबई हो सकता था, आपने कुछ और शहरों के लिए रजामंदी जताई थी, इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अंत में मेरठ है। क्या ये भोजपुरी फिल्मों का इफेक्ट माना जाए इसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हाईकमांड का फैसला होता है कि वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं। स्पेशली ऐसे लोगों को, नेताओं को जो कि नेशनली कहीं से भी खड़े किए जा सकते हैं, तो इसीलिए आई थिंक दैट उनका डिसीजन था। आपको ये नहीं लगता है कि बाहरी होने का आरोप आपके ऊपर लग सकता है? जैसा कि अभी हमने देखा, लोकल अखबार में इस वक्त पढ़ रहा था, उसमें तमाम लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि बाहर से कैंडिडेट बुलाया गया है और ये आपकी मुसीबत भी बढ़ा सकता है अगर इस तरीके की विचारधारा है। तो अगर लोगों की विचारधारा ऐसे है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है यूपी के, तो वो वाराणसी से भारी नहीं हो गए? या फिर सुषमा स्वराज विदिशा से भारी नहीं हो गई? तो भारी तो सभी है। तो ये बातें जो होती हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। अच्छा नगमा जी, इससे पहले भी आप चुनाव में आने के लिए मन बना रही थी, लेकिन आपने रीजन दिया कि मैं दो जगह फोकस नहीं कर सकती थी, फिल्मों के साथ साथ पॉलिटिक्स में, इस वजह से उस वक्त आप नहीं आए। लेकिन अब जब तमाम दिग्गज किनारा कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, खासतौर पे कांग्रेस में ऐसे तमाम उम्मीदवार हैं, और आपकी अगर बात की जाए तो फूलपुर सीट से भी आपने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी और इच्छा जाहिर की थी। हमने पढ़ा कि आप फूलपुर से तैयारियां भी कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये फैसला आपके ऊपर थोपा गया है, यानी तैयारी आप किसी और पेपर की कर रहे हैं और आपको एग्जाम किसी दूसरे पेपर का दिलवाया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये हाईकमान का फैसला होता है, लेकिन अपने इंडिविजुअली ये भी तय करना होता है कि पॉलिटिकली आपको एक लंबा सफर तय करना है या छोटा मोटा। अगर आपको छोटा मोटा सफर तय करना है तो फिर आप कैजुअली, लाइटली लेके आप कभी भी कॉन्टेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन विन। एक बार तो सभी जीत जाते हैं, पर उसके बाद क्या? अगर आप काम नहीं करोगे, रहोगे नहीं जगह में, तो फिर आप फिर नहीं जीत पाओगे। तो मुझे 2004 में जरूर पूछा गया बाहर से, लेकिन आई वॉज नॉट विलिंग, क्योंकि मेरा अपना काम था। 2009 में भी ऐसे ही था, तो मैंने मुंबई से अपना इच्छा जाहिर की थी कि मुंबई से होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस वक्त भी मैं काम कर। लेकिन इस वक्त मैंने प्रण कर लिया था, निर्णय कर लिया था कि जहां कहीं से भी हो, मैं पार्टी की सिपाही हूं और जहां कहीं से भी हाईकमांड चाहती है मैं वहीं से कॉन्टेस्ट करूंगी। तो ये हाईकमांड का निर्णय है। और जहां तक फूलपुर का विषय है, मैंने कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी। ये भी हाईकमांड का ही डिसीजन था कि मैं फूलपुर से फील्ड की जाऊं, और जब तक कि अनाउंस नहीं हो जाता तब तक कि कोई कैंडिडेट अपने आप के लिए तैयारी तो नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी जरूर बन जाती है कि अगर किसी का नाम कहीं से आता है तो तैयारी तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र के बारे में मालूम करना, वो क्या क्षेत्र है, कैसे क्षेत्र है, वो सारी चीजें, उसी को तैयारी कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ का निवासी हूं, तो मैं नगमा पर भरोसा क्यों करूं? मैं ये कह रही हूँ कि मेरठ के लोगों ने पहले भी लोगों पर भरोसा किया है जो बाहर से आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेकिन निराशा ही हाथ लगी है ना मेरठ के। अगर विकास की बात करें, आप भी यही कह रहे हैं मेरठ में विकास नहीं हुआ है। मुझे लगता है मोहसिना किडवाई जी ने बहुत यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया है। अवतार सिंह भडाना जी भी बहुत कामयाब साबित हुए हैं। साथ ही साथ में मेरठ की जो भी डेवलपमेंट आज तक हुई है वो यूपीए या कांग्रेस ने ही की है। बीजेपी के थ्रू कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। और जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है मेरठ के लिए। चलिए, ये जनता से ही पूछते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जनता भी है। आप लोगों को क्या लगता है? आप मेरे सामने खड़े होंगे। क्वेश्चन है, ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में कैसे आए आप? सभी लोग कहते हैं कि राजनीति एक बहुत ही बुरी चीज है। अक्सर आप देखेंगे
कि सामाजिक लोग जो कहते हैं कि राजनीति एक अच्छी चीज नहीं है। यानी कौन सी चीज ने आपका मन बदला है? बिल्कुल, आसमान से जमीन पे कैसा है, इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। नगमा जी, देखिए, इसका जवाब ये है कि हम सब जो पढ़े लिखे होते हैं ज्यादातर चेंज की बात करते हैं कि परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है, क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि ऐसा चल रहा है, सब वैसा चल रहा है। तो मैं मानती हूँ कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक एग्जाम्पल होते हैं लोगों के लिए, एक आइडल होते हैं लोगों के लिए, कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके फैंस होते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मुझे लगता है उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उन्हें वो परिवर्तन का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। और एज ओल्ड है आर्टिस्ट जो भी हैं, बहुत पुराने जमाने से मतलब पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से हर फील्ड के हर वर्ग के लोगों को इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अब तक देखा जाए देश की जनता का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है। जब भी कोई अभिनेता या अभिनेत्री राजनीति के मैदान में कूदे, वो जीत भी जाते हैं, लेकिन एक बार जीतने के बाद वो देश की जनता को नजर नहीं आते हैं, अपने इलाके के लिए काम नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या है नगमा में कि हम भरोसा करें कि नहीं, इस बार अगर नगमा जीतती है तो मेरठ का विकास जरूर होगा और वो नजर भी आएंगे? मैं आपसे ये बात कह दूं कि आप सरासर बहुत बड़ा झूठ कह रहे हैं, क्योंकि एक्टर्स में मैं आपको बता दूं कि जितने लोग सही नहीं किए हैं उससे ज्यादा लोग सही किए हैं। अगर आप जयललिता जी को ले लीजिए, या एमजीआर जी को ले लीजिए, या करुणानिधि जी को ले लीजिए, या चिरंजीवी जी को ले लीजिए, या शत्रुघ्न सिन्हा जी को ले लीजिए, राज बब्बर जी को ले लीजिए, जयप्रदा जी को ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे नाम मैं गिना सकती हूँ आपको, जिन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा और सीरियस काम किया है, और आज भी वो करते जा रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। तो ये बात नहीं है। सुनील दत्त साहब वेरी गुड एग्जाम्पल। दूसरे तो एक दो जिन्होंने इतना टाइम नहीं दिया हो। पॉलिटिक्स भी फिल्मों की तरह होती है, जिस तरह से आप डेडिकेटेडली काम करते हो, फिल्मों में भी आना और अपने आप को सक्सेस करना इतना आसान नहीं होता। तो आप अगर डेडिकेटेडली काम करेंगे, लोगों के लिए सेवा करेंगे, तो लोग आपको बार बार चुन के लेके आएंगे। राजनीति की जयललिता आप बनेंगी, ये माने हम? मैं क्यों बोलूं कि मैं क्या बनूंगी? मेरा काम बोलेगा। अच्छा काम किया ना, वही है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। मैं क्यों बोलूं मैं क्या बनूंगी? मेरा काम बोलेगा। चलिए, ये उम्मीद की जा सकती है। अब एक चीज, विवाद जब भी कोई राजनेता आता है राजनीति के मैदान में, विवाद उनके साथ खड़ा होता है, और आपके साथ भी ऐसा नजर आ रहा है। नगमा जी आई, कौन सा विवाद? मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 विवाद जो अभी 2013 दिसंबर का है, वीएचपी ने कहा कि नगमा जी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही हैं, और अगर ऐसा करती हैं तो हम उनके घर के सामने जाकर हवन करेंगे। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं नमो नमो मत करो, नमो तो जो नरेंद्र मोदी अपने आप का एजेंडा ऊपर कर रहा है, वो तो किसी के भी नहीं है। अब दूसरा जो विवाद है, वैसे आप बागी के साथ आपने कोई विवाद नहीं है, मैं आपको बता दूं। चलिए, आप कहते हैं ये राजनीति की एक रीत है कि ऐसा होता ही है जब कोई आता है। बागी के साथ आपने बॉलीवुड में शुरुआत की है, और ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे ही आप मेरठ में शुरुआत करने जा रही हैं, पार्टी के भीतर भी बागी नजर आ रहे हैं। आपको टिकट मिलने से तमाम कार्यकर्ता नाखुश नजर आ रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? इससे मुझे क्या मतलब? आपको नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं का साथ जरूरी होता है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, मुझे सबको साथ में लेके चलना है, ये मेरा अपना एक दायित्व बनता है कि अगर मुझे पार्टी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर पार्टी ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है उसके एक सिपाही होने के नाते, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जो किसी को भी किसी चीज की अगर नाराजगी हो या किसी चीज का प्रॉब्लम हो, अभी तो हेमा जी के साथ भी वही हो रहा है, या किसी के साथ, ये एक नेचुरल बात है, ये कोई आर्टिस्ट के आने की बात नहीं है। कोई भी अगर प्रत्याशी हो तो उसके खिलाफ 10 लोग खड़े हो ही जाते हैं। कैसे संभालेंगे इस स्थिति को? क्यों नहीं, हम क्या संभालने के नाकाबिल नहीं है? नहीं, वही हम जानना चाह रहे हैं। हम बिल्कुल संभाल रहे हैं, और साथ में सबको लेके भी चल रहे हैं। सेठ दयानंद गुप्ता पहला नाम, जो नगमा का नाम अनाउंस होने के बाद सबसे खासे नाराज बताए जा रहे थे। अब आप कह रही हैं कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का साथ बेहद जरूरी है, हर पार्टी के लिए जरूरी है। कैसे मनाइएगा? क्योंकि अभी आप पिछले 1998 के बाद से मेरठ से आप बेदखल हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत बैकडेटेड हैं, आपको अपडेटेड होना जरूरी है जी। जिस दिन मैं यहाँ पर कदम रखी तब से गुप्ता जी मेरे पिता समान हैं, और वो मुझे बेटी मान चुके हैं, और कई सारी मीटिंग में और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ वही बैठ के उन्होंने ही फोटो खींची। और इंसान होता है, अगर किसी की टिकट कटती है उसको जरूर एक क्षण का दुख होता है। अगर आप सोचे कि ये ना हो तो ये सही नहीं होगा, तो दुख तो उनको जरूर हुआ होगा। लेकिन मुझसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे बेटी कहा है, मुझे मेरे साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथ में हमारी कोर कमेटी में है, और हर जगह पर हिस्सा बढ़ चढ़ के ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सोच के कि ये मेरी बेटी है।
चलिए, ये अच्छी बात है आपके लिहाज से, लेकिन हम मेरठ के मुद्दों पर आएंगे, मेरठ की जनता के पास जाएंगे कि मेरठ की जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या कांग्रेस से उनकी उम्मीद है, नगमा से क्या उम्मीद है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी भी वो कहते आए हैं, आप भी वो कहते आई हैं, और अभी हाल ही में देखा गया जब आप एक रैली के दौरान थी, आपके साथ मिसबिहेव किया गया, किसी कार्यकर्ता के द्वारा ही मिसबिहेव हुआ था। एक ऐसी लेडी के साथ जो जानी मानी है, कांग्रेस की लीडर है, उनके साथ मिसबिहेव होता है, तो आप किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट करेंगी? एक तो मैं बताना चाहती हूँ, आपको ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। हम लोग जब रैली में, रोड साइड रैली में थे, तो वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। भीड़ में हम लोगों को उतर के एक स्टैचू को माला अर्पण करना था। उसमें वो मुझे, वहाँ के जो स्थानीय एमएलए थे, वो मेरे पिता समान है, वो मुझे बेटी मानते हैं। मैं जानती हूँ कि उनका इंटेंशन गलत नहीं है, और वो मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। हाईली सेंसिटिव मैटर था, वो मुझे उतर के कह रहे थे, लेकिन क्योंकि वो कैमरा सेवी नहीं है और मैं कैमरा सेवी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि किसी का कोई भी एक एक्सप्रेशन कैमरा में कैसे उसे उसका उच्चारण लगाया जा सकता है, या कैसे उसे उतर के कह रहे थे। लेकिन क्योंकि वो कैमरा सेवी नहीं है और मैं कैमरा सेवी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि किसी का कोई भी एक एक्सप्रेशन कैमरा में कैसे उसे उसका उच्चारण लगाया जा सकता है, या कैसे उसे दिखाया जा सकता है। तो उन्होंने जब मेरे कान में कुछ कहने जा रहे थे, मेरे सर पे पल्लो था, मेरा आंचल मेरे सर पे था, मेरे फेस पे था, तो वो कुछ कहना चाह रहे, मुझे उस क्राउड में सुनाई नहीं दे रहा था। 3-4 बार उन्होंने कहा, तो उन्होंने ऐसे हाथ रखने गया वो कहने के लिए, मुझे सुनाने के लिए, तो मैंने तुरंत से उनका हाथ हटा दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ कैमरे थे। और ये कैमरा में अगर एक ट्रिक कैमरा होगा, दूसरे एंगल से, यहाँ से वो अगर कान में कुछ बोल रहे हैं, उस एंगल से निकाला जाए तो उसका अलग मतलब बनाया जा सकता है। तो मैंने वो कैमरा को हटा दिया था, तो उससे इतनी बड़ी कवायद चल गई थी। लेकिन चलिए, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप प्रचार के साथ मेरठ को कितना जान पाई है, मेरठ की कौन सी परेशानी आपको सामने आती है, ये जानेंगे, लेकिन जनता के भी जब जानना चाहेंगे हम। मेरठ का मुद्दा, हमारे जो बीजेपी के एमएलए एमपी यहाँ रहे हैं, उन्होंने 5 साल में सिर्फ फीते काटने के अलावा कुछ नहीं किया। आपका क्या एजेंडा रहेगा? आप मेरठ के लिए क्या विकास करेंगे? आपके मेरठ के लिए क्या प्रायोरिटी है? क्योंकि बीजेपी ने तो धोखा दिया, ना विकास किया, 5 साल वो फीते ही काटते रहे हमारे एमपी। इस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए। मैं नगमा जी से जानना चाहता हूँ, काफी समय हो गया है मेरठ आए हुए और काफी जगह घूम भी चुकी हैं। आपको क्या मुद्दे दिखाई देते हैं मेरठ के विकास के लिए? आप किस पर काम करेंगी, और अगर आप सांसद बन जाती है तो किस तरह और कितने समय में क्या क्या आप सफलता पाएंगे? यानी चुनाव के लिए आपके विकास के मुद्दे क्या क्या हैं मेरठ में? देखिए, एक तो हाई कोर्ट का जो बेंच का मुद्दा है, वो बहुत समय से अटका पड़ा है। उसे रेज करने की जरूरत है, उसके लिए एक प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, उसके लिए एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो हम करेंगे। उसके बाद जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 66,000 करोड़ जो फार्मर को उनके लोन वेवर के लिए दिए थे, पिछले 2 साल के वेवर के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको नहीं पहुंचाए। उसको पहुंचाने की कवायद की जाएगी, ताकि उनको पूरी तरह से रियायत मिल सके, ताकि वो अपना जो अनाज है, जो गन्ना है, जो कुछ भी अपना उत्पादन है, वो उसे बढ़ा सके, उनको बेटर पैसे मिल सके। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि दिल्ली टू मेरठ की कनेक्टिविटी का जो 8 लेन जो रोड का सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक एनओसी नहीं दिया है। उस मुद्दे पे हमें चलाना है। सड़कों का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, लड़कियों का। इसके लिए जिम्मेदार क्या नगमा जी? आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी भी काफी हद तक है? अगर 15 बार में 8 बार कांग्रेस यहाँ से रह चुकी है, तो कांग्रेस का जिम्मा नहीं होता था? ये वक्त क्या कम होता है? मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपडेटेड रहिए, अभी की बात कीजिए। कांग्रेस ने यहाँ पर जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं मेरठ में, अपने फैक्ट चेक कीजिए। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, न दिया है।